राधे राधे। सभी को हलषष्ठी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हलषष्ठी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं हलषष्ठी माता की पूजा में हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे कहानी सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक स्वास्तिक बना लिया था, इस तरह षटकोण बना लिया था। ये साथिया का फूल कहलाता है। ऐपन से इसकी स्थापना की थी। उसके ऊपर पाटा रख दिया था और पाटा के ऊपर कपड़ा बिछा दिया था हमने। यहाँ पर एक साथिया बनाया था, उसके ऊपर हमने कलश की स्थापना कर दी है। और ये गौरी माता है, ये वही गौरी माता है जिससे हम साल भर सुहाग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस तरह छोटे छोटे गोले बनाकर हमने उनके ऊपर कुल्हड़ रख दिए थे। ये देखिए, आपको सारी चीज़ें बाज़ार में मिल जाती हैं। कुल्हड़ आपको गिनती के हिसाब से लेना है। अगर आपके एक बच्चा है तो आपको 6 कुल्हड़ लेना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 12 कुल्हड़ लेना है। उसी हिसाब से कुल्हड़ लेना है। कुल्हड़ को फिर ऐपन से इस तरह रंग देते हैं और सिंदूर लगा के फिर उसमें आप मेवा चाहें तो मेवा रख सकते हैं। मेवा आप सब प्रकार की मेवा इसमें रख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने काजू रख दिया है, छुआरा रख दिया है और बादाम रख दिया है। उसके अलावा ये चावल है, ये फसई का चावल कहलाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ये चावल जो होते हैं तालाब में होते हैं। आज के दिन, हलषष्ठी के दिन, फसई के चावल का ही उपयोग किया जाता है। जो माताएं व्रत रखती हैं फसई के चावल ही खाती हैं पकाकर। उसके अलावा ये सतनजा अनाज है। सतनजा अनाज में गेहूँ, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार और बाजरा, इन सभी को लेकर भूना जाता है। भूनने के बाद फिर इसे उपयोग में लाया जाता है। और इसके ऊपर देखिए, ये महुआ है। तो इस तरह आप ऐसे जमा लीजिए। उसके अलावा यहाँ सामने पाटा में चिउरी की पाती रखी जाती है। इनका विशेष महत्व होता है। आज इन्हीं की पूजा की जाती है। ये देखिए, ये तालाब में मिलते हैं। आज के दिन बाज़ार में बहुत मिलते हैं ये। और ये बहुला चौथ के दिन हमने गाय बछड़े की पूजा की थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने गाय बछड़े को भी रख दिया है। और ये देखिए, ये सूपे में इस तरह से ये दोने हैं। 6 12 दोने, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं इसलिए 12 दोने हैं। इसमें भैंस के दूध का दही है और वही फसई के चावल हैं जो इस तरह रखे जाते हैं। बाद में मतलब पूजा करने के बाद सबसे पहले हमें इन्हीं को खाकर प्रसाद के रूप में चीखना चाहिए और परिवार में सबको देना चाहिए। आज के दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ उपयोग नहीं करनी चाहिए। भैंस के दूध का ही उपयोग करना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले हमने कलश जला दिया है। कलश का दीपक जलाने के बाद कलश का दीपक जला दिया है। कलश का दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। हम किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं उसका जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प में हमें सबसे पहले अपने हाथों में फसई के चावल लेकर थोड़ा सा जल छिड़क के हाथ में लेकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह देखिए, फसई के चावल हाथ में लेकर अक्षत के रूप में हम संकल्प लेंगे। संकल्प में सबसे पहले आप अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है ना। और जैसे कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये सारी चीज़ों का इसमें जानकारी रहता है। संकल्प लेने के बाद इस चावल को यहाँ पर गौरी गणेश का नाम लेके छिड़क देना चाहिए। जैसे कि अभी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, यहाँ पर संकल्प दे दिया है। अब हम सबको जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद ऐपन सिंदूर करेंगे। पूजा की शुरुआत हमेशा गौरी गणेश जी से ही करनी चाहिए। सबसे पहले इस तरह जल छिड़केंगे, कलश में जल छिड़केंगे। उसके बाद फिर चिउरी पाती पर इस तरह जल छिड़कना है। फिर ऐपन लगाएंगे। इस तरह गौ माता को
इसके बाद सिंदूर की डिब्बी लेकर सिंदूर लगाएंगे। गौ माता को सिंदूर लगाएंगे। अक्षत चढ़ाएंगे और आपके पास जो भी सुहाग का सामान हो आप चढ़ा दीजिए हलषष्ठी माता के नाम से। मेहंदी चूड़ी जो भी आपके पास हो आप सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। इसके बाद ऋतु फल चढ़ा दीजिए, जो भी फल आपके पास हो। और आप सुनिए कि हलषष्ठी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। हलषष्ठी का त्यौहार भादो महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन हलधर मूषलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का जन्मदिन भी इसी दिन मनाते हैं। बलराम जी को मुख्य रूप से शस्त्र जैसे हल मूषक विशेष उल्लेखनीय है, इसीलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। और वैसे भी बलराम जी का एक नाम हलधर भी है, इन्हें इसी नाम के आधार पर इसे हलषष्ठी माता का नाम पड़ा। पुत्रवती स्त्रियां इस दिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। आज के दिन खेत में जोता हुआ हल चलाया हुआ अनाज नहीं खाया जाता है। जोता और बोया हुआ चीज़ नहीं खाया जाता है। आज के दिन स्त्रियां फसही चावल का प्रयोग करती हैं और गाय के दूध से बनी हुई सारी चीज़ों को वर्जित किया गया है। आज के दिन भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। भैंस के दूध से आप चाय बना के पी सकते हैं। भैंस के दूध का दही जमा के उसको भी खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाय के दूध को वर्जित माना गया है। आज के दिन स्त्रियां अपने घर में एक छोटा सा कुंड बनाकर जल भर के उसमें बेर, पलाश, गूलर, कुश आदि की टहनियाँ गाड़कर उसकी पूजा करती हैं। और पूजा में सतनजा अनाज का विशेष महत्व होता है, जैसे कि चना, गेहूँ, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, इन सारी चीज़ों से सतनजा अनाज बनाया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र अवश्य चढ़ाना चाहिए आज के दिन। इस तरह सारी सामग्री को चढ़ाने के बाद फिर कहानी कही जाती है। कई लोग 2 कहानी कहते हैं, लेकिन कई लोग 6 कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने के बाद फिर आरती कर लीजिए और सुहाग ले लीजिए। इस तरह से हलषष्ठी माता की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के बाद ये जो सारी सामग्री है इसको तो पूजा के रूप में उपयोग करके सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और ये जो कुश है पूजा करने के बाद दूसरे दिन अच्छे दिन पाटा उठाकर इनको विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह पूजा की जाती है हलषष्ठी माता की। बहुत ही सीधी और सरल पूजा है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा। हलषष्ठी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे सभी को। आगे मैं और वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने हलषष्ठी माता की बहुत ही सुंदर कहानी कही है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा उस कहानी को। हलषष्ठी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे।